तो यार दोस्तों, क्या हालचाल है तुम सबके। और आज मैं आ चुका हूँ एक नए थ्योरी के साथ। वन पीस वन पीस एक ऐसी एनिमे है जो एनिमे कम्युनिटी में आज तक एग्जिस्ट करती आई है। किसी ने अभी तक शुरू नहीं किया एंड बहुत लोग आज तक इसे फॉलो कर रहे हैं कि कैसा होने वाला है इसका मास्टरपीस स्टोरी की एंडिंग। एंड बिलीव इट और नॉट, वन पीस कभी ना कभी खत्म होगा, रिवीलिंग एवरी मिस्ट्री विच इज येट टू कम। बट इन सारे मिस्ट्रीज में से एक मिस्ट्री अभी भी वन पीस के फैंस पूछते आए हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज वन पीस, ग्रैंड लाइन के एंड में क्या है। एंड ऐसी काफ़ी सारी थ्योरीज है जिस पे हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, बट आने वाले वक्त पे इस पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ही 10 वन पीस के कमाल के थ्योरीज पे बात करेंगे। एंड इफ़ यू हैवंट वॉच्ड वन पीस, तब भी इस वीडियो को देख के कुछ ना कुछ आइडिया लगा सकते हो। एंड वन पीस के फैंस, लेट्स बिगिन। नाजुक घूमे जैसे आ रही भी लिखा मेरी बॉडी के ऊपर, सन की सी रूह ये सारा नरक में मंगा हूँ ओला या ऊबर। आगे खुली मेरी टक से आ जाऊँ मौत को छू कर, तू लिखता कागज पे ब्रो नो डाउट, मैं लिखता तेरी बंदी की रूह पर। पहली थ्योरी ऑब्वियसली 3 एंशिएंट वेपन्स पे है। कुछ लोग इसे ये भी कहते हैं कि शायद वन पीस एक्चुअल में 3 एंशिएंट वेपन्स का लोकेशन हो सकता है। अब प्लूटोन, यूरेनस एंड पोसाइडन जो 3 एंशिएंट वेपन्स है, शायद इन्हीं से भी रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। बट इनमें से हमें पोसाइडन कौन है ये तो पता चल चुका है, एंड यूरेनस का आई डोंट थिंक कि वी हैव एनी रिविलेशंस येट। सो इट्स अबाउट प्लूटोन, जो एक शिप होता है जिसका करंट लोकेशन अननोन है। एंड ये भी कहा जाता है कि उसका लोकेशन पॉनिक्लिप एंड एलाबास्टर के आर्काइव्स पे है, जिसे रॉबिन पढ़ चुकी है। एंड शायद उसे कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो चुका है कि क्या है ये 3 एंशिएंट वेपन्स एंड वन पीस कहाँ स्थित हो सकता है। एंड तुम्हें ये भी मैं बता दूँ कि फ्रैंकी हाँ, जो हमारा शिप राइटर होता है, उसने ब्लूप्रिंट जो कि है प्लूटोन का, उसने जलाया था। तो हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट मिस्ट्री को वो सॉल्व कर सकती थी, बट वो आखिर में जलाया जा चुका है। तो वी आर येट टू फिनिश दिस थ्योरी की यार वन पीस क्या हो सकता है। क्या ये 3 एंशिएंट वेपन से रिलेटेड है या फिर पोसाइडन, प्लूटोन, यूरेनस से मतलब वही चीज़ हुई। तो लेट्स सी क्या होता है। वन पीस के एंड होते होते तो हम सबको इसकी मिस्ट्री भी सॉल्व होती हुई दिखी जाएगी। अगले थ्योरी में हम बात करेंगे वन पीस के डेविल फ्रूट की। एंड अगर इस थ्योरी में डेविल फ्रूट की बात ना हो तब तो वन पीस अधूरा सा लगता है। एंड एज वी ऑल नो कि लूफी ईट्स गम फ्रूट, जिसकी वजह से उसे रबर की पावर मिल जाती है। बट देन व्हाट एग्जैक्टली इज डेविल फ्रूट। अब हमें वन पीस में काफ़ी सारे विचित्र डेविल फ्रूट दिखाए गए हैं जो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं। एंड हमें ये भी पता है कि जब डेविल फ्रूट यूज़र मर जाता है तब उसका फ्रूट इसी वर्ल्ड में वापस आ जाता है रीयूज के लिए। अगली थ्योरी काफ़ी ज़्यादा क्रेजी लगती है मुझे, क्योंकि इन अ शोनेन सीरीज हमें पता है व्हाट फ्रेंड्स आर एंड हाउ इम्पोर्टेंट दे कैन बी। अब ये फैक्ट है, द फ्रेंड्स यू मेक आर द रीजंस यू रीच द गोल, जिनका मेमोरीज हमेशा हमारे साथ रहेगा। सुनने में आया है कि जब गोल्डी रॉजर ग्रैंड लाइन के अंत तक पहुंचा था एंड इंक्लूडिंग हिम, एवरीवन लाफ्ड आउट। एंड रियली जिसने टाइम स्किप में लूफी को ट्रेन किया है एंड राइट हैंड मैन है गोल्डी रॉजर का, जब वो बोलता है लूफी को कि क्या तुम्हें ग्रैंड लाइन का अंत जानना है, एंड लूफी बोलता है नहीं यार नहीं जानना। क्या पता वन पीस एक्चुअली में लाइफ लेसन हो या फिर फ्रेंडशिप या फिर मेमोरीज हो। आई गेस इन अ नटसेल इट विल बी वेरी ऑसम, बट रियलिटी में सब हार्ट ब्रोकन हो जाएंगे क्योंकि इतनी लंबी सीरीज का ऐसा अंत नहीं हो सकता। अगली थ्योरी काफी ज्यादा कॉमन सा लगता है कि मे बी वन पीस इज एक्चुअली अ सिंपल ट्रेजर filled with gold and money, या फिर एक आइलैंड filled with cash. Who knows? क्योंकि यही तो रियल लाइफ पायरेट्स करते हैं यार, लूट करो शिप में, लड़ो, पैसा लो एंड डू दी सेम। ऑब्वियसली ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा मजाक सा लगता है कंसिडरिंग सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ वन पीस कैरेक्टर्स हैव, एंड इन अ फिक्शन वर्ल्ड ये कॉमन सा चीज़ आई डोंट थिंक कि थ्योरी जैसा भी फील कर सकता है। तो इट्स अप टू यू कि अगर तुम्हें ये थ्योरी माननी है तो कमेंट में ज़रूर बताना क्यों मानते हो। एंड मैं तो नहीं मानता, लेकिन ये एक फ़ैन थ्योरी है तो मैं इसे तुम सबको बता रहा हूँ। जब मैं वन पीस की थ्योरीज को रिसर्च कर रहा था तब मुझे पर्सनली एक थ्योरी मिली थी जो कि मैं खुद भी जानना चाहता था। उसका नाम है व्हाट एग्जैक्टली इज डी, द नेम डी। अब तुम्हें पता ही होगा वन पीस में काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स
लाइक लूफी का फैमिली गोल्डी रॉजर, पोर्थोस डी एस, ट्रैफलगर डी लॉ एंड ब्लैक बियर्ड, इन सब के नाम पे डी है, विच वी ऑफन हियर एज द विल ऑफ टी। अब मे भी कोई पास्ट हो या फिर कोई रिलेशन हो, एक बड़ा कनेक्शन रिलेटेड टू वन पीस, और क्या पता ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं लाइक डार्क। नो वो नहीं, आंसर्स अभी तक मिला नहीं है, बट सर्टेनली वी माइट गेट इन फ्यूचर कि व्हाट एग्जैक्टली द विल ऑफ डी रिफर्स, एंड ये सारे कौन हैं, ये डी कहाँ से एग्जिस्ट की है, कौन सा पास्ट है, वन पीस में डी से क्या कनेक्शन है, क्योंकि ये बहुत काफ़ी ज़्यादा मुझे माइंड ब्लो कर देता है कि ये डी इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग क्यों है। तो लेट्स सी इचिरो ओडा, यार बता दो यार अब तो कि क्या ही है इतने सारे थ्योरीज। अब जिस थ्योरी पे मैं बात करने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी होने के बावजूद बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो इससे ज़्यादा रियलिस्टिक कुछ हो सकता है। क्या पता वन पीस कुछ हो ही ना, लाइक वॉइड सेंचुरी। वॉइड सेंचुरी बेसिकली ये और कुछ नहीं, टाइम से रिलेटेड है। लाइक व्हाट इफ गवर्नमेंट इज हाइडिंग 100 ईयर हिस्ट्री, गवर्नमेंट में हिस्ट्री को बैन कर दिया हो एंड गोल्डी रॉजर को बेसिकली वही लॉस्ट हिस्ट्री मिला हो, या फिर हिस्ट्री से रिलेटेड उसे कुछ मिला हो जो वो फ्यूचर जनरेशन को सौंप के गया है। ये कहा जाता है कि वॉइड सेंचुरी की नॉलेज काफ़ी ज़्यादा भयानक है, एंड जो भी उस नॉलेज को गेन करेगा उसे ट्रू हिस्ट्री के बारे में पता चल जाएगा। So what if Goldie Roger got some of this missing information? अब ये तो ओडा ही बता सकेंगे हमें कि क्या exactly Void Century है। One Piece is all about hats. At first हमें ये पता चला था कि शैंक्स ने लूफी को स्ट्रॉ हैट दिया है ये बोल के कि एक दिन वो उसे वापस ले लेगा, बट हम सब ये भी जानते हैं कि शैंक्स गोल्डी रॉजर के क्रू में था, एंड टू बी ऑनेस्ट I think even he knows about One Piece. अगर गोल्डी रॉजर के सारे क्रू मेंबर को पता है तो ये भी उनमें से एक है जिनको पता होगा वन पीस क्या है। अब क्योंकि शैंक्स योंको है एंड नेक्स्ट पायरेट किंग बनने का सबसे बड़ा कैंडिडेट भी, और हमें ये भी दिखाया गया है कि एक सीक्रेट जगह में जाइंट हैट रखा गया है। So what is it all about? गोल्डी रॉजर के पास हैट passed down to Shanks and then Luffy। क्या पता ये एक ऐसी लंबी जर्नी हो जो हैट से भी रिलेटेड हो सकती है। क्या वन पीस का कोई हिंट है ये हैट, या फिर कोई की है, या फिर कोई पोनिक्लिप्स का कोई एक पार्ट है, हु नोज। लेट्स सी हमें ओडा और कितना बता सकते हैं इसके ऊपर। अब यहाँ हमने वेपन्स के ऊपर बात कर ली, हैट्स के ऊपर बात कर ली, नेम्स के ऊपर बात कर ली, फ्रेंडशिप, पैसा, वॉइड सेंचुरी, सब के ऊपर हमने बात की, बट क्या पता वन पीस बस नॉर्मल नॉलेज हो। अब ये थ्योरी 5000 साल की है। लाइक एक ट्री प्लांट किया गया था ओहारा पर, एंड ऐसा बोला जाता है कि वो ट्री नॉलेज के लिए था, बट सब कुछ चेंज हो गया जब ओहारा के लोग पोनिक्लिप्स पढ़ना सीख गए एंड पूरा आइलैंड डिस्ट्रॉय हो गया, सभी लोगों के साथ एक्सेप्ट निको रॉबिन। अब वन पीस एक दूसरा ट्री ऑफ नॉलेज हो सकता है। अब रेली ने निको रॉबिन को कहा था कि उसे वन पीस एंड वॉइड सेंचुरी दोनों के बारे में सब पता है, बट रॉबिन रिफ्यूजेस टू हियर। तो हो सकता है कि रॉबिन को पता चल चुका है वन पीस क्या है, एंड वो उसे खोजेगी एंड सबके साथ खोजेगी। देखो यार क्या होता है, इस थ्योरी पे मैं विश्वास कर भी सकता हूँ। सो देखते हैं क्या आप विश्वास करते, कमेंट में ज़रूर से बताना। अब देखो आखिरी थ्योरी, मैं काफ़ी सारी थ्योरीज को इकट्ठा करके बता रहा हूँ। लाइक वन पीस इज नथिंग बट यूनिटी। अब तुम्हें पता ही होगा कि वन पीस की दुनिया आइलैंड्स पे बेस्ड है, एंड कोई भी बड़ा आइलैंड नहीं है एक्सेप्ट रेड लाइन। अब ये हो सकता है कि वॉइड सेंचुरी का सीक्रेट में भी अलग अलग लैंड मासेस या कंट्रीज या कॉन्टिनेंट से रिलेटेड हो, एंड कुछ ऐसा हुआ हो कि पूरा वर्ल्ड अलग हो गया कोई आपदा की वजह से, एंड एज आइलैंड्स बन गया। अब राफ्ते लास्ट आइलैंड है ग्रैंड लाइन का, जहाँ रेड लाइन भी मीट करता है, एंड क्या पता यार कि उसके बाद वही दुनिया या फिर एज अ लूप शुरू हो जाती है। लाइक लूफी जहाँ से अपना एडवेंचर शुरू किया था वहीं पे एंड होता है। लाइक इट्स अ लूप लॉट ऑफ जर्नीज विथ यू। सो यार देखो यार, अगर तुम सबको ये थ्योरी वाली वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना यार, बहुत सारी लाइक्स करना, ताकि मैं ऐसी वीडियोस लाते रहूं, एंड फ्यूचर में हम ऐसी बहुत सारी थ्योरीज लाने वाले हैं। तो हमें फॉलो करो, हमें सब्सक्राइब करो, हमारा ग्रुप ज्वाइन करो, हमें कमेंट करके बताओ, सब जगह एकदम फैला दो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना।
मिलते हैं किसी और दिन किसी और थ्योरी के साथ, तब तक के लिए सायो नाडा।